गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अब्दुल सत्तार। डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं नोटिस। ये फॉर्मेट समझ लीजिए आप, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। पहले देखिए, क्वेश्चन गिवन होता है आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लीजिए, यू आर दिनेश, आप दिनेश हैं, हेड बॉय ऑफ एस टी थॉमस स्कूल। एस टी थॉमस स्कूल के हेड बॉय हैं। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए स्पेशल पेरेंट्स मीटिंग। आपका स्कूल एक स्पेशल पेरेंट्स मीटिंग आपका स्कूल एक स्पेशल पेरेंट्स मीटिंग करने जा रहा है इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम में। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखना है आपने। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करते हुए, सूचना देते हुए अबाउट इट, इसके बारे में। एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिटेल्स फॉर द सेम, और इसके लिए नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए, उपलब्ध कराते हुए। तो बच्चों, एक तो नोटिस के चारों तरफ आप ये कॉलम बना देंगे। बॉक्स में बंद रहेगा आपका नोटिस, ये ज़रूरी होता है। नोटिस लिखने के बाद आप चारों साइड में ये बॉक्स बना देंगे। सबसे पहले स्कूल का कैपिटल लेटर्स में नाम लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन में स्कूल का नाम गिवन होता है, या जो भी संस्था लिख रही है नोटिस को, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखो एस टी थॉमस स्कूल दिया है, तो आपने वही लिख दिया, एस टी थॉमस स्कूल। तो पहला काम क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, ऑफिस का, जो भी इशू करेगा नोटिस को, उसका नेम लिखना होता है। फिर उसके नीचे लिखेगा नोटिस। राइट द वर्ड नोटिस हियर, यहाँ पर शब्द नोटिस लिख दिया आपने। यहाँ पर डेट डलती है बच्चों 15 जुलाई 2020, या जो भी डेट है आप डालेंगे। अब यहाँ पर हमें हेडिंग देनी होती है सब्जेक्ट की। आप ये नोटिस किस लिए लिख रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग के लिए लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया पेरेंट्स मीटिंग। अब यहाँ से ये कंटेंट लिखना आपने। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, यहाँ सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट ए स्पेशल पेरेंट्स मीटिंग, कि एक स्पेशल पेरेंट्स मीटिंग इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज की जा रही है। देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, इज के बाद बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज की जा रही है बाय अवर स्कूल, हमारे स्कूल के द्वारा। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम में। अब लिखो आगे बच्चों। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 18 जुलाई 2020। जो आपने डेट दी थी उससे कुछ आगे की दे दी मीटिंग की डेट। नोटिस डेट 15 जुलाई थी, 18 कर दी। मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग की जाएगी। ये कौन सा टेंस है बच्चों, मीटिंग विल बी हेल्ड? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। मीटिंग की जाएगी ऑन 18 जुलाई 2021 एट 11 AM शार्प। मीटिंग 18 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे की जाएगी। फिर यहाँ कॉर्नर में आपको नेम लिखना होता है और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन पद को कहते हैं। तो यहाँ पर दिनेश कौन था, हेड बॉय था, ये डेजिग्नेशन क्वेश्चन में गिवन होता है। ब्रैकेट में उसके नेम के नीचे आप डेजिग्नेशन लिख देंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है। एक बार और देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन का नाम आना है, नोटिस लिखा जाना है, द डेट लिखी जानी है या सब्जेक्ट लिखा जाना है। फिर सारा कंटेंट लिखिए जो आपने लिखना है नोटिस में। नीचे नेम आना है और फिर नेम के नीचे डेजिग्नेशन, जो क्वेश्चन में बताया गया है आप डेजिग्नेशन लिख देंगे। ये सिंपल सा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। और देखिए बच्चों, क्वेश्चन है ये, यू आर त्रिपति या फिर त्रिलोक लहिरी, या आपका नाम है या तो त्रिपति या फिर त्रिलोक। आप सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं ABL स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन के। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है दैट ए मीटिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स,
कि सभी मेंबर्स की मीटिंग ऑफ द स्कूल की क्रिकेट टीम की विल बी हेल्ड की जाएगी टू डिस्कस करने के लिए प्लान्स योजनाओं को एंड स्ट्रेटजी और रणनीतियों को फॉर द कमिंग जोनल टूर्नामेंट आने वाले जोनल टूर्नामेंट के लिए। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो। इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हुए ऑफ द टीम के अबाउट द मीटिंग के बारे में एंड रिक्वेस्टिंग दैम, और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए टू अटेंड इट, इसे अटेंड करने के लिए। तो पहले बच्चों इंस्टीट्यूशन का नाम डाल दीजिए। ABL स्कूल दिया हुआ है, आपने लिख दिया ABL स्कूल। फिर नोटिस लिखा जाता है, इधर डेट डाल दीजिए। क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, आप कोई भी डेट डालिए। फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं। ये नोटिस किस लिए लिख रहे हैं? मीटिंग होनी है जी मेंबर्स की स्कूल क्रिकेट टीम के। तो मीटिंग हो गया आपका सब्जेक्ट। तो आप मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द टीम, ये सब्जेक्ट दे सकते हैं, या क्रिकेट एसोसिएशन मीटिंग जो इन्होंने दी ये दे सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप एप्रोप्रिएट समझते हैं अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। सिर्फ मीटिंग भी लिख सकते हैं, मीटिंग फॉर प्लान्स एंड स्ट्रेटजी लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखो बच्चों, ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम, स्कूल क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। दैट ए मीटिंग हैज़ बीन शेड्यूल्ड, कि एक मीटिंग शेड्यूल की गई है, निर्धारित की गई है, फॉर 5 अप्रैल 2020, 5 अप्रैल 2020 के लिए, एट 2 PM इन द स्पोर्ट रूम, 2 बजे स्पोर्ट रूम में। अब आगे देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया टेंस आपका। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, टू बी होने की, देयर वहाँ पर, ऑन टाइम समय पर, फॉर द सेलेक्शन प्रोसीज, सेलेक्शन की प्रक्रिया के लिए, एंड टू प्लान द स्ट्रेटजीज, और रणनीतियों को प्लान करने के लिए, योजना बनाने के लिए रणनीतियों की, फॉर द कमिंग जोनल टूर्नामेंट। आप ये ऊपर से भी लिख सकते थे। देखो क्या लिख सकते थे, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम आर इन्फॉर्म्ड, सभी मेंबर्स को स्कूल क्रिकेट टीम की सूचित किया जाता है। दैट से फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते बच्चों। दैट ए मीटिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम विल बी हेल्ड टू डिस्कस प्लान्स एंड स्ट्रेटजी फॉर द कमिंग जोनल टूर्नामेंट। यहाँ तक हो जाता है। ये क्वेश्चन में से लैंग्वेज मिल जाती है आपको, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखिए। अब ये मीटिंग कब होनी है, ये सेंटेंस जोड़ दीजिए, ऑन, इसी से आगे ऑन लगा देते। ऑन 5 अप्रैल 2020, 5 अप्रैल 2020 को, एट 2 PM, जो भी समय आप देना चाहते हैं मीटिंग का। तो इसके बाद में समय के लिए ऑन लगा करके आप समय लिख दीजिए। तो सारा नोटिस तो आपको क्वेश्चन में से मिल गया। आपने क्या बस फॉर्मेटिंग पूरी की और अंदर का जो डेटा लिखना था वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आपने इधर उतार दिया। यहाँ पर नेम लिख देंगे आप, जो क्वेश्चन में बताया गया, तृप्ति या त्रिलोक, जो भी लिखना है आपने। फिर डेजिग्नेशन लिखना है, पद लिखना है। इसका त्रिलोक लहरी का क्या पद है? ये सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी है जी क्रिकेट एसोसिएशन के, ये लिख दिया। तो कंप्लीट हो गया बच्चों आपका नोटिस। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए। यू आर रितेश या रेखा, आप रितेश हैं या रेखा हैं, सेक्रेटरी हैं आप BL रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी आनंदपुर के, दिल्ली के अंदर। एक नोटिस लिखना है, इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्टिंग द मेंबर, सदस्यों से रिक्वेस्ट करते हुए, टू अटेंड ए
टू अटेंड अ मीटिंग, एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए, बाय द सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा, टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, इन योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी के अंदर। तो पहले तो वही बच्चों, जो भी आपकी संस्था है उसका नाम आप लिख दीजिएगा। देखिए संस्था का नाम क्या था, BL रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, आनंदपुर दिल्ली, यही आपने लिख दिया, नोटिस लिखा, इधर कोई भी डेट डाल दी। अब सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट में इन्होंने डाल दिया मीटिंग ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी। आप कुछ और सब्जेक्ट बना सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ से आप लिखिए कंटेंट इसका, ऑल द मेंबर्स ऑफ द रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड, सभी सदस्यों से रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की रिक्वेस्ट की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव टेंस हो गया बच्चों। टू अटेंड ए मीटिंग, एक मीटिंग को अटेंड करने की, ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की, ऑन 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को, एट 11 AM, 11 बजे, एट द कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक हॉल में, जो पूरी सोसाइटी का हॉल होता है। टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के अंदर, एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग इट, और इसको सुधारने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, मापांकन, मेजर्स को, कि क्या कदम उठाने चाहिए। यहाँ पे नेम लिखना है आपने, और क्या पद है, सेक्रेटरी है, ये लिख देना है। तो बच्चों अपनी नोटबुक में लिखेंगे जो आपको कराए गए हैं नोटिस।